रसोई में नहीं जाओ, अचार को हाथ मत लगाओ, खाना मत परोसना, मंदिर तो बिल्कुल नहीं जाना। ऐसी बहुत सी बातें हमने सुनी, लेकिन क्यों सुनेंगे जबकि हमें मालूम है कि मेंसेस एक नॉर्मल हेल्दी पार्ट है सब लड़कियों का, होना ही है और बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इवन टुडे इज अ हश हश अफेयर। आप सैनिटरी नैपकिन्स का पैड लेने केमिस्ट शॉप पे या किसी भी शॉप पे जाएं, आपको एक काले से पॉलीथीन में लपेट के दे देंगे कि कोई देखे नहीं। वहाँ से ही शुरुआत हो गई कि किसी को पता नहीं चले। Why? It affects that girl. It affects her physical health, her mental health, her education, her self-esteem, her confidence. Before I talk to you about menstrual hygiene, let me tell you about some facts of the menstruation in India. Only 30% of girls, they have access to the sanitary napkins, whether they are local produced or commercially produced. These are loaded with plastic material. Lots of plastic waste is generated by us. Poor menstrual hygiene, that leads to poor reproductive health. It leads to reproductive tract infections. It leads to urinary tract infections. It leads to fungal infections. We conducted a study in about 1 lakh girls in India and we found that 50% of them, 1 लाख में से 50,000 को ये नहीं मालूम था कि उनको मेंसेस आएंगे। जब पहली बार उनको मेंसेस आए, या वो स्कूल में थे, कहीं पार्टी में थे या घर पे थे, तब उनको पता लगा। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। 20% of girls, because of this reason, they have to miss their schools or colleges or office during menses. So what is effective menstrual hygiene management? इसके मेन 4 टॉपिक्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहला, access to knowledge and information about menses. दूसरा, access to safe menstrual absorbent. That means use of pads or tampons or cups or anything. I'll come to the detail of that. Third is access to the water, sanitation and hygienic infrastructure. And fourth, access to the safe disposal of the used absorbent material, that is disposal of the pads or tampons. First, coming to access to knowledge and information about menses. हम सब में, सबकी फैमिली में, बिकॉज यहाँ टीचर्स भी हैं, आपकी छोटी बहनें भी होंगी, हम सबको चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपनी गर्ल्स को, यूजली 10-11 साल में मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, उससे पहले उनको एजुकेट करना शुरू कर दें कि ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, मेरे साथ भी हुआ, तुम्हारी मासी हुआ, सबके साथ हुआ है, तुम्हारे साथ होने वाला, और तुम्हें ऐसा कुछ भी हो, ये एज हो गई है और तुम हमें बता दोगे, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। हमें इन एडवांस उनको एजुकेट कर देना चाहिए। टीचर्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, बिकॉज उस लड़की को हो सकता है पहली बार जब वो स्कूल में ही हो तो वो स्टेन लग जाए और वो घबरा जाए कि मेरी स्कर्ट में स्टेन कैसे हो जाए। Therefore, a very good rapport between the teachers and the girl is required. I would rather say that every mother should even educate the son. Even लड़कों को भी पता होना चाहिए कि ये एक नॉर्मल चीज़ उनकी सिस्टर्स के साथ, उनकी मदर्स, उनकी आंट्स के साथ है, ताकि ऐसा ना हो कि किसी के कपड़े स्टेन हुए और उसका मजाक हो, ताकि वो अपनी सिस्टर की हेल्प कर सके अगर कभी ऐसी जरूरत है। Second is access to the safe menstrual absorbent material. That means use of pads, sanitary napkins. आजकल sanitary napkins क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, even clothes are being advocated कि हम कपड़ा यूज करें जो अच्छा एब्जॉर्बेंट हो, उसको अच्छे से धो लें और उसको धूप में सुखाएं। धूप में इसलिए कि धूप सबसे ज़्यादा अच्छी डिसइंफेक्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कपड़ा यूज नहीं कर सकते, अगर आपने अच्छा एब्जॉर्बिंग मटीरियल लिया है उसको धोएं और फिर उसको साबुन से धो के धूप में सुखाएं ताकि वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करे। इसमें सिर्फ एक ही ध्यान देंगे कि उसमें गर्म पानी नहीं डालो, क्योंकि ब्लड में जो प्रोटीन मटेरियल है वो स्टेनिंग, जो कपड़ों को स्टेन करता है वो उसकी वजह से, आप उसको नॉर्मल ठंडे पानी से। Another thing is being used is menstrual cups. लेटेस्ट है, बहुत फायदेमंद है कि आपने वो कप यूज़ कर लिया, उस कप में से जो ब्लड कलेक्ट हुआ उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया, और कप को जैसे हम बच्चे की दूध की बॉटल्स को स्टरलाइज करते हैं वैसे ही आपने उसको धो के अच्छे से स्टरलाइज करके रीयूज कर सकते हैं। और टैम्पून्स का भी फ़ायदा ये है कि आपको नैपकिन नहीं लगाना पड़ रहा, सोकिंग एबिलिटी उनकी थोड़ी सी अच्छी है।
हर स्कूल कॉलेज में ये सुविधा होनी चाहिए कि इमरजेंसी पैड्स की अवेलेबिलिटी हो, ताकि लड़की अपने घर से तो ला ही रही है, लेकिन मान लीजिए कभी स्टेन हो गया तो टीचर से जाके मार सकते। थर्ड इज एक्सेस टू द वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर दिस a very well clean and maintained toilet is must. Every girl of our school, college or office should have access to the separate toilet with a space for cleaning, washing. That means it should have adequate water supply too and soap also, so that hygiene is maintained. Ideally तो इन टॉयलेट्स में मग जरूर होगा, आप प्रैक्टिकल बात देखिए, मग होना चाहिए, एक शेल्फ होना चाहिए जहाँ पर वो अपना सामान रख सके। नहीं तो अगर एक मुंबई गई और सिर्फ टॉयलेट्स ही है, पानी यूज़ करना पड़ रहा है, उसको मग नहीं है, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि मैं मुश्किल में आ गई हूँ, क्या करूँ। अगर बहुत कंफर्ट देना है तो मग, शेल्फ, अगर हो सके तो एक मिरर भी, ताकि वो देख सके कि कहीं स्टेन लगा था उसको रिमूव तो नहीं करना। ये सब तो अगर आपको स्कूल कॉलेज में दे दिया ठीक है, लेकिन एज गर्ल्स आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस हाइजीन को कैसे मेंटेन करें। आपको हर 6 घंटे में अंदाजन पैड बदल लेना चाहिए, या ज़्यादा सोप हो गया है तो जल्दी भी। आपको उनको धोने का, उनको सुखाने का तरीका आना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि धूप में सुखाना चाहिए ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए। अगर आप टैम्पूल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको ठीक से डिस्कार्ड कैसे करना है, आपने पैड यूज़ किया उसको ठीक से डिस्कार्ड कैसे करना है बिन में। ऐसा नहीं कि आपने कहीं की झाड़ी के पीछे फेंक दिया, कहीं लॉन में फेंक दिया, नज़र नहीं आ रहा, कहीं तो कॉलेज में फेंक दिया। और सबसे ज़रूरी कि आपने अपने हाथ सब कुछ अच्छे से अपने आप को साफ पानी से धोना है। ये क्लीनिनेस मेंटेन करना आप सबकी जिम्मेवारी है। फोर्थ एस्पेक्ट इज एक्सेस टू द सेफ डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड मेंस्ट्रुअल एब्जॉर्बेंट। तो मैंने आपको बताया कि स्कूल कॉलेज में बिन होना चाहिए स्पेशल, जहाँ पर आप उसको डिस्कार्ड करेंगे, टैम्पून है या पैड है। आपका मेंस्ट्रुअल कप है तो आपने वो ब्लड को किस में डिस्पोज ऑफ किया, फिर उसको वॉश कर लेना है, और टैम्पून को अच्छे से लपेट के आपने फेंक दिया। ऐसे नहीं कि आप सब कुछ अपना टॉयलेट सीट में डाल देंगे, वो ब्लॉक हो जाए। अगर ये फैसिलिटी नहीं है तो आप डिमांड कर सकते हैं अपनी टीचर से, अपने प्रिंसिपल से, जो भी इसको लुक आफ्टर कर रहा है, कि हमें एक प्रॉपर बिन दे दीजिए जिसमें डिस्कार्ड करें। डूइंग ऑल दिस, अगर ये सारी बातें आप भी करते हैं और आपके प्रोवाइडर्स भी कर रहे हैं, डूइंग ऑल दिस विल रिजल्ट इन डिग्निटी फॉर गर्ल्स, ability of the girls to stay in the school, college or office during menses. This will improve the health of the girls. The infections will be controlled. By the way, आज आप सब बैठे हैं, आपको ये मालूम है कि May 28 को ही क्यों चुना हमने menstrual hygiene day, management day बनाने के लिए? Anybody knows this? Menstrual hygiene day हमने मैनेजमेंट को May 28 इसलिए चुना कि मेंसेस आमतौर पे 5 दिन के लिए आते हैं मेजॉरिटी, ठीक है। तो मई का महीना जो है वो साल का 5वां महीना है, दैट मीन्स मई को हमने ले लिया। और 28 इसलिए चुना क्योंकि नॉर्मली हम एक साइकिल, मेंसेस साइकिल हम मानते हैं 28 दिन, तो हर महीने में 28 दिन और 5 दिन मेंसेस रहे। ये एक तरीका उन्होंने ढूंढा May 28 को एज मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट हाइजीन बनाना। फ्रेंड्स, इट इज 2022 और अभी भी menstruation is still a taboo in India. As the young generation, you all should unite together as this day on May 28, 2022. Take pledge to break these shackles and say to the organization, to your college, Sata Hak Ethe Rakhi. We should be provided with pads, with proper sanitation, with proper water and soap and good toilets and disposal facilities. ये सब उन्होंने नाम दिया वॉश। वॉश फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। WA stands for water and soap, S stands for sanitation and H stands for hygiene. तो उन सब में ये 4 चीज़ें इसमें मिला के आपको स्कूल कॉलेज प्रोवाइड करेगा। अगर आपको नहीं प्रोवाइड हो रही तो इसमें शर्माइए मत, मांग लीजिए जाके, ज़रूर मिलेगा। आज हमारे देश में इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही हैज़ बीन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर to talk about menstruation in one of his lectures. He was the first to talk about menses as a public health issue. उसने भी इस बात की इम्पोर्टेंस को समझा और सब गर्ल्स के लिए ये इम्पोर्टेंट माना कि हम इसको डील करें। इवन आवर मिस वर्ल्ड, आप सबको पता होगा मनुषी चिल्ड्रन जो हमारी इंडिया से बनी है मिस वर्ल्ड 2017 में,
उसने भी यही प्रोजेक्ट शक्ति दिया हुआ है, जिसमें कि वो पिंक टॉयलेट्स, शीट पैड्स ये सब प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें ऐसा कुछ टैबू नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी मिस वर्ल्ड ने, सब लोग इसको टीच कर रहे हैं। तो आपको भी किसी तरह की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सब आपको प्रोवाइड होगा, then you also have one responsibility to maintain hygiene. You should be alert, being healthy. Only then you are going to have healthy and productive life. Most important take-home message today is menses is not a topic to be ashamed of to talk about. आप सब आराम से ये सब बातें अपने घर जाके अपनी सिस्टर्स को, अपनी फ्रेंड्स को, जो आपसे छोटे हैं, उनको भी बताइए. So that is the end of my topic. I'm wishing you all a healthy, safe, hygienic 5 days menstrual cycle in a month. Thank you. कोई क्वेरीज हो गर्ल्स की तो मेरे से अलग से यहाँ पूछ भी सकते हैं. यहाँ ना पूछना चाहे तो मैं 10 मिनट रहूँगी यहाँ, और आपको कुछ भी पूछना हो आप आके पूछिए. Thank you so much for the patience. Thank you, ma'am. You create a world of awareness where every woman and girl is empowered to manage her menstruation safely, hygienically, with confidence and without shame. Thank you. Now, I would like to request Vice Principal Ma'am Dr. Madhu Sharma, Dr. Kiran Madan, Dr. Poonam Madan, Ira Garg, to present a memento to our Honorable Vandana Sethi, Rotary Club, Panipat, as a token of affection. Thank you, ma'am. Now, I would like to request Vice Principal Dr. Madhu Sharma, Dr. Kiran Madan, Dr. Poonam Madan, Dr. Vidhi Malhotra to present a memento to our respected ma'am Ranjana Goyal as a token of respect. Thank you, ma'am. Now, I would like to